हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशंस हमने कैसे करनी है। इसके लिए एक राइट अप्रोच मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। प्रीवियस में मैंने आपको 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन बताई है, तो 3 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपने सबसे पहले ये जो 5 स्टेप मैंने लिखे हैं ना, ये पाँचों आपने याद करने हैं। कि पहला स्टेप जो है वो ये नंबर इसके साथ मतलब 3 डिजिट्स ऊपर है 3 नीचे आपके पास। तो सबसे पहले क्या है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे आप। दूसरा स्टेप ये नंबर इसके साथ, ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तीसरे स्टेप में देखो ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई, बीच में प्लस लगेगा, फिर ये नंबर मल्टीप्लाई, फिर बीच में प्लस लगेगा, ये नंबर मल्टीप्लाई, फिर बीच में प्लस लगेगा ना। उसके बाद देखो ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई। तो ये जो 5 डिजिट लिखे हुए हैं, इन पांचों डिजिट्स को हमने क्या करना है, एक ही स्टेप में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक देखे चलता हूँ कि जैसे 9th और 10th में हमने एक अप्रोच पढ़ी थी, जैसे 3 डिजिट को हमने आपस में गुना करनी तो कैसे करेंगे ना, वो एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। वो देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 1 2 3, इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा 3 2 1 के साथ। बड़े ध्यान से देखना आप सब, है ना। तो देखो ये पहले हम करते थे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, इसको इससे करेंगे तो 2 आएगा, फिर इससे करेंगे तो 1 आएगा, फिर इससे करेंगे तो 6 आएगा, इससे इसको करेंगे तो 4 आएगा, इससे इसको करेंगे तो फिर 2 आएगा, फिर 2 क्रॉस लगाएंगे तो ये देखो 9 आएगा, फिर इससे करेंगे तो 6 आएगा, फिर इससे करेंगे तो 3 आएगा। ये 3 6 और 2 8 होते हैं। देखो 9 4 13, 13 और 1 14 बन गया, 1 बच गया, तो 14 में 1 बचा, तो 6 2 8 फिर 1 9 हो गया और ये 3 आ गया। तो 3 9 4 8 3, ये हमने एक बेसिक अप्रोच हमने वो 9th और 10th में पढ़ी हुई है, ये आप सबको आती है। बट अब जो है आप लोग की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ये वाली अप्रोच होगी, वहाँ पे हमारे लिए शब्दजन्य है। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और हमारे पास एक ऐसी अप्रोच होनी चाहिए जो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करे, थोड़ा जल्दी फास्ट हो जाए। तो देखो यही जैसे 1 2 3, मान लीजिए मैंने ले लिया 3 2 1, यही। अब इसको इस वाली अप्रोच से जो 5 सामने आपने लिखे हैं ना, इसको देखकर डरना नहीं है। ये पांचों के पांचों हमने सिर्फ एक ही स्टेप में कन्वर्ट करने हैं। वो देखो पहले आप 1 को 3 से करेंगे तो ये आएगा। देखो पहला स्टेप दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन, ये पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप इसको इससे मल्टीप्लाई करना है आपने। देखो पहले मैं क्या किया, 1 को 3 से किया। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो तो ये बनेगा, देखो 2 प्लस ये बनेगा 6, तो कितना आ गया 8 आ गया आपके पास। तो ये 8 लिख दिया मैंने यहाँ पे। तीसरा स्टेप अभी मैं आपको बड़े बेसिक से बता रहा हूँ उसको ना, फिर जब अच्छी प्रैक्टिस होती है लिखने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। फिर देखो तीसरा स्टेप ये है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इस स्टेप को फॉलो करूँ आप, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस कर रहा हूँ, फिर बीच में प्लस लगा रहा हूँ। अब ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर बीच में प्लस लग रहा है, अब फिर ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो देखो ये बना 1, प्लस ये बना 9, प्लस ये बना 4। तो देखो 9 और 10, 10 और 4 कितने होते हैं 14। कैरी कोई था नहीं ऊपर, तो यहाँ से ये 4 लिख दिया मैंने और ये कैरी बच गया। इसको याद रखना होगा। अब मेरा 4th स्टेप आ रहा है, ये वाला स्टेप। इसको देखो क्या करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई होगा 4th स्टेप में। ये देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस लगा कि ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो कितना बना, देखो ये बना आपके पास, देखो 2 बन जा 2, प्लस ये बना 6, तो 6 और 2 कितने हो गए आपके पास 8 हो गए। कैरी ऊपर 1 बची हुई थी, तो ये कितना बन गया 9, तो यहाँ 9 लिख दिया मैंने। लास्ट स्टेप अब आपका ये है 5वां। ये 5वां स्टेप जो था इसको तो 3 और 1 करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 3 आ गया। ये देखो 3 9 4 8 3, ये फाइनल हो गया। अब ये जो स्टेपिंग मैंने लिखी है ना, इनको ना लिख के हमने अब क्या करना है, ये याद करने हैं और इसी ही मल्टीप्लिकेशन को हमने क्या करना है, फास्ट करने की कोशिश करनी है। वो देखो अब देखो इसी चीज को देखो 1 2 3, ये देखो 3 2 1। अब देखो अब मेरे को ये स्टेप याद है, तो देखो ये इसको इससे किया, तो देखो 3 बन जा 3, ये देखो बनेगा 2, ये बनेगा 6, तो 6 और 2 कितने होते हैं 8। फिर देखो ये 1, ये 3 3 3 से 9 हो गया, तो 9 यहाँ से 1 यहाँ से, तो 9 और 1 10, 10 और 4, 10 और 4 करेंगे 40, 1 कैरी रहेगा आपके पास। फिर ये नंबर ये 2, ये 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9 होता है, ये 3 एकम 3 होता है। माय डियर, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है किसी भी नंबर की 3 डिजिट्स नंबर की मल्टीप्लिकेशंस के लिए, चाहे वो सेम डिजिट क्यों ना हो आपके पास तब भी। देखो एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3। अब इसको मल्टीप्लाई करिए आप, देखो ये बना 12, 1 बच गया आपके पास, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये है, देखो ये बना 9, ये बनेगा 8, तो 9 और 8 होते हैं आपके पास 17, 17 में 1 कैरी बचा तो बनेगा 18, 1 कैरी रह गया आपके पास फिर से। फिर ये देखो ये 6 बना, प्लस ये 4, तो 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 फिर 1 17 बना, 1 कैरी फिर रह गया। फिर देखो ये 4, ये 3 7, 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया आपके पास। अब कैरी कोई नहीं है, 2 कैरी, तो 2 8 7 8 2, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा मैं। देखो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे 5 2 1 मल्टीप्लाई बाई 3 2 1, ये लास्ट। अब इसको बस इसी स्टेप को याद करते चलिए। पहला स्टेप ये वाला है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। दूसरा स्टेप देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, तो 2 + 2 कितना हो गया 4। अब तीसरा स्टेप ये वाला है, तो देखो ये बनेगा 5, ऐसे लिख लो चाहे साइड में, इसको किया तो 5, इसको किया तो बनेगा 3,
फिर इसको किया तो बनेगा 4, तो देखो 5 3 8, 8 और 4 कितना थे 12, ये देखो 2 लिख दिया मैंने, ये कैरी याद रखूंगा इसको। अब आपके पास कौन सा स्टेप आ रहा है, ये वाला, तो देखो बनेगा 10 प्लस ये बनेगा 6, तो 10 और 6 16, 16 और 1 कितना हो गया 17, फिर एक बच गया आपके पास, फिर ये 5 और 3 15, 15 और 1 कितना हो गया 16, ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया 1 6 7 2 4 1 इज द फाइनल आंसर। अब इसके साथ ही मैं एक और अप्रोच आपको बता रहा हूँ 3 and 2 डिजिट्स की, ठीक है। जैसे 3 डिजिट्स आपके ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। देखो पहला स्टेप यही रहेगा आपके पास, दूसरा 1 2 3 1 2 3, मान लीजिए 3 डिजिट्स ऊपर है 2 नीचे, तो ये दूसरे स्टेप में ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई, ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और तीसरे स्टेप में ये मेजर है इसका, देखो ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ, ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करो। और फोर्थ स्टेप में लास्ट में ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करा, तो बस ये जो 3 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन में 1 2 3 4, ये 4 स्टेप आपने फॉलो करने हैं और चारों को एक ही में करना है। देखो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 4 2 1 मल्टीप्लाई बाय 21, आप देखिए आप सब, पहला स्टेप ये है सेम एज जो पहले किया था, तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2 आएगा, तो 2 + 2 कितना होगा 4। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये देखो ये वाला स्टेप, तो कितना बना ये 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 4, 4 और 4 कितना हो गया 8, लास्ट स्टेप आपका ये है, तो 4 2 से कितना हो गया 8, तो 8 8 4 1 इज द फाइनल आंसर आपके पास। आई थिंक सो एक बढ़िया अप्रोच है, आपको ये अप्रोच पसंद आ रही होगी। एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे 521 और मल्टीप्लाई में मैंने कर दिया यहाँ पे 23, देखिए आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, ये अप्रोच दिस वन पहला। अब ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 6 प्लस 2 1 2, तो 6 और 2 कितना हो गया 8। उसके बाद देखो ये बनेगा अब थर्ड स्टेप, ये 15 और ये 4, देखो 5 3 से 15, ये देखो 5 3 से 15 प्लस 2 2 से 4, तो 15 और 4 कितना हो गया 19, 1 कैरी आ गया। लास्ट स्टेप ये 5 2 से 10, 10 और 1 कितना हो गया, ये 11983। अब आप इन दोनों जो अप्रोच मैंने आपके साथ जो डिस्कस की है, इनकी आप प्रैक्टिस करें अच्छे से, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल को आप सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक, आपका हाथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा माय डियर। अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।